हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल में 5 मेन टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट से, जिसमें आप कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। वैसे चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो सारे चैप्टर्स जिससे पिछले 3 साल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले, या तो वो मैथ्स में, या तो इंग्लिश में, या तो जीए में, या तो फिर रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कौन से चैप्टर से, और जो इजी हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एज अ क्रिएटर ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, मैथ्स, और टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स में वो है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। इससे 4 क्वेश्चंस होते हैं। डीआई से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, और ये जो 4 क्वेश्चंस, जो शॉर्ट 4 क्वेश्चंस हैं, उनका लेवल काफ़ी इजी होता है। बहुत लोग इजी होने के कारण इसे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, और अगर आप इस सेक्शन से मार्क्स लूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ 8 मार्क्स फ्रॉम इजी चैप्टर्स। तो टफ क्वेश्चंस तो आएंगे ही, इजी चैप्टर्स से जो क्वेश्चन है आपको कोई भी हालत में लूज़ नहीं करना है। तो यू शुड मेक इनफ प्रैक्टिस कि आपसे ये जो 8 क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स हैं, वो ना छूटें। नेक्स्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चंस होता है शॉर्ट, और प्रॉफिट लॉस जो क्वेश्चंस होता है, इसका लेवल होता है काफ़ी इजी होता है। तो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स सर्टेन कर सकता है कि आप इसका 4 मार्क्स यहाँ से ना छूटें। तो नेक्स्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन डीआई में डायरेक्ट बिना परसेंटेज के आपसे डीआई का जो क्वेश्चन है, या तो टाइम ज़्यादा लगेगा या तो फिर छूट जाएगा। तो परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे मार्क्स स्कोर करना आसान है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ईजी होता है। इसका एप्लीकेशन प्रॉफिट लॉस में भी है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी है, और कई और चैप्टर्स में। तो परसेंटेज में आप सही से प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चंस होता है। तो जो 2019 में सीएचएसएल हो रहा था, उसमें भी जो 3 दिन हुआ है, 17, 18, 19, उसमें मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के लेवल उतने टफ नहीं है। तो मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, और 3 क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स ये कैरी करता है। क्वांट में 6 मार्क्स मेंसुरेशन से आता है, और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस का लेवल। तो इस पे भी आप अगर ध्यान देते हैं तो आप अच्छा स्कोर इसमें सेफ अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है ज्योमेट्री से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, और 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑन एवरेज। 2 किसी में 2 से 3 क्वेश्चंस है ऑन एवरेज ज्योमेट्री से। 2019 के पेपर में जो देखे गए हैं 3 दिन, वो ज्योमेट्री से 2 से 3 थे। तो इससे आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए इनफ कि आपका क्वेश्चंस ना छूटे ज्योमेट्री से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपका ये छठा हमने बोल दिया, जबकि हमने बात किया था, क्योंकि ये अलजेब्रा इससे भी मॉडरेट, इजी से मॉडरेट होते हैं, और क्वेश्चंस आप इसमें जो होते हैं उससे इजीली आप मार्क्स सेव कर सकते हैं। तो ये छठा हमने डाल दिया। नेक्स्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है इंग्लिश से जो सेक्शन जिससे आप मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस सेक्शन से आने वाला वो है 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट से, पैसेज जिसको लोग बोलते हैं प्यार से। और इससे आप इतना प्रैक्टिस ज़रूर कर लें कि ये 5 क्वेश्चंस जो पैसेज के हैं वो आपसे ना छूटे, क्योंकि ये इजी होते हैं। और सेम है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स फ्रॉम दीज इजी टॉपिक्स। नेक्स्ट जिसके बारे में आपसे बात करना है वो है स्पेलिंग करेक्शन में भी इजी क्वेश्चंस होते हैं, और 2 क्वेश्चंस सर्टेन है कि आने ही है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, इससे 2 क्वेश्चंस हैं। एरर डिटेक्शन, इससे 2 क्वेश्चंस। और आइटम्स एंड फ्रेजेस आप किसी चीज़ से रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं इसे, और एक बार आपने पढ़ लिया तो भूलने का कम चांस है अगर एग्ज़ाम में आए तो 2 मार्क्स यहाँ से इजीली हो सकते हैं। तो ये सारे जो 5 टॉपिक्स थे जो इंग्लिश में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे
वो है इज रीजनिंग, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस से। जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि 2 समझ 4 समझ 6 तो नेक्स्ट क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस। और तो इस तरह से आपको ये जो पार्ट है इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ताकि ये जो 3 क्वेश्चंस हैं आपके बिल्कुल ना छूटें। कोडिंग डिकोडिंग से 3, और फिर वेन डायग्राम, इससे अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेक श्योर कि आपका कंट्रोल हो जाए, तो आप ये 2 से 3 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट बना के ही आएंगे। ऑड वन आउट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चंस, और एनालॉगी से 2 से 3 क्वेश्चंस, ये भी इजी होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस से ये सारा चैप्टर्स जो है रीजनिंग का, आप तो इतना सारा क्वेश्चंस आप इधर से रीजनिंग से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4 से 5 मार्क्स। आप अगर पिछले 2 महीना का करंट अफेयर्स देख के जाते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। और अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है कि करंट अफेयर्स की पढ़ाई कहाँ से करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं क्लाउड अफेयर का। इनके जो मटेरियल होते हैं आपको मैगज़ीन वगैरह से सस्ता पड़ेंगे, और हर एग्ज़ाम से पहले, जैसे CHSL अगर होता है, CGL होता है, MTS होता है, तो हर एग्ज़ाम से पहले डेडिकेटेड एक PDF आपको भेज दिया जाएगा, और वीकली मंथली डेली PDF आता है। तो ये आप ले सकते हैं, आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा करंट अफेयर का पढ़ाई के लिए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटी से 4 क्वेश्चंस होते हैं 8 मार्क्स के। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस। फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। और केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चंस। फिजिक्स में आपसे पूछे जा सकते हैं वर्क एंड टाइम, ऑप्टिक्स और मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में 2 से 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह से। तो ये था कि GA से कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिनका प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप ये शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो उन्हें भी ये सब जानने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ शेयर विद देम, ये हमें पढ़ने में मदद करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।